बड़ी खबर बेमेतरा से ट्रैक्टर से दबकर बच्चे की मौत हो गई है। ट्रैक्टर से दबने से 13 साल के बच्चे की मौत हुई है। 9 नवंबर को ट्रैक्टर पीछे करते समय यह हादसा हुआ। घटना छिपाने के लिए मृतक को जलाकर तालाब में फेंक दिया गया था। हत्या के आरोप में नाबालिग समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के खुरुसबोट गांव की घटना। हादसे के दौरान नाबालिग ट्रैक्टर चला रहा था और लापरवाही के चलते ट्रैक्टर पीछे करने के दौरान 13 साल का एक युवक नाबालिग दब गया और दबने से उसकी मौत हो गई बच्चे की, जिसके बाद घटना छिपाने के लिए मृतक को जलाकर तालाब में फेंक दिया गया था। इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं नाबालिग समेत। कोतवाली थाना क्षेत्र के खुरुसबोट गांव की यह घटना है। मामला 9 नवंबर का है, जिसपे खुलासा आज हुआ, जिसके बाद पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी। बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत मिली थी। बाद में तफ्तीश करने पर यह पता चला कि एक नाबालिग ट्रैक्टर चला रहा था। ट्रैक्टर पीछे करते वक्त 13 साल का बच्चा दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध छिपाने के लिए आरोपियों ने बच्चे का शव जलाकर तालाब में फेंक दिया था। सुजीत जुड़ गए हैं। सुजीत, कैसे पुलिस आरोपियों तक पहुंची और कैसे खुलासा किया इस पूरी घटना का? जी, सबसे पहले बता दूं कि दरअसल पूरा मामला जो है बेमेतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुरुसबोट का है। 2 दिन पूर्व जो है गांव का ही ओम प्रकाश का मासूम बच्चा जो नाबालिग है वो ट्रैक्टर को पीछे कर रहा था। इसी दौरान एक नाबालिग बच्चा उसके नीचे आ गया, चोट लग गई, जिसके मौके पर ही मौत हो गई। उसके पिता ने अपने नाबालिग बच्चे को बचाने के लिए जो है उसके शव को वहीं छुपा दिया और देर रात साक्ष्य छुपाने के लिए अपने जीजा के साथ मिलकर उसे दूसरे गांव ग्राम बोरिया जो बेमेतरा थाने के अंतर्गत आता है वहां ले जाकर बच्चे के सबके शव को जलाया गया। जलाने के बाद उसे पोल से बांधकर तालाब में फेंक दिया ताकि डेड बॉडी बाहर ना आए। लेकिन कहते हैं कि हत्या छुप नहीं सकती और डेड बॉडी ऊपर आ गई, जिसके बाद एक खुलासा हुआ कि यह जो बच्चा है वो ग्राम खुरुसबोट का है और इसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। जिसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ और कड़ाई से पूछताछ करने पर ओम प्रकाश ने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने कहा कि मासूम बच्चे को बचाने के लिए वो कृत्य किया है। शुक्रिया आपका सुजीत जानकारी के लिए। ट्रैक्टर से दबकर बच्चे की मौत हो गई। ट्रैक्टर से दबकर 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। 9 नवंबर को ट्रैक्टर पीछे करते वक्त यह हादसा हुआ था और घटना को छिपाने के लिए मृतक को जलाकर तालाब में फेंका गया। हत्या के आरोप में 2 नाबालिग समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के खुरुसबोट गांव की घटना है। हादसे के दौरान नाबालिग ट्रैक्टर चला रहा था। तो पहले तो बच्चे की मौत हुई ट्रैक्टर से दबकर, उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को छिपाने की भी कोशिश की गई। 9 नवंबर को यह हादसा हुआ था जब ट्रैक्टर पीछे करते वक्त बच्चा दब गया और घटना को छिपाने के लिए मृतक को जलाकर तालाब में फेंका गया। तो हत्या के आरोप में नाबालिग समेत 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के खुरुसबोट गांव की यह घटना है। हादसे के दौरान नाबालिग ट्रैक्टर चला रहा था। तो बेमेतरा में ट्रैक्टर से दबकर बच्चे की मौत हुई थी। उसके बाद 13 साल के बच्चे की मौत 9 नवंबर को हुई। ट्रैक्टर पीछे करते वक्त यह हादसा हुआ था और घटना को छिपाने के लिए मृतक को जलाकर तालाब में फेंका गया। अब हत्या के आरोप में नाबालिग समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो पहले तो लापरवाही हुई, हादसा हुआ और उसके बाद उसे छुपाने की कोशिश की गई। बड़ी खबर बेमेतरा से बता रहे हैं आपको। घटना छिपाने के लिए मृतक को जलाकर तालाब में फेंका गया। यही वो ट्रैक्टर है जिससे यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर को पीछे करते वक्त बच्चा चपेट में आ गया, ट्रैक्टर के चपेट में आ गया। नाबालिग ये ट्रैक्टर चला रहे थे, ऐसी जानकारी है। और 9 नवंबर को यह हादसा हुआ था। उसके बाद इस हादसे को छुपाने के लिए, इस घटना को छिपाने के लिए
मृतक को जलाकर तालाब में फेंका गया। अब हत्या के आरोप में नाबालिग समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के क्रूज बोर्ड गांव की घटना है। तो पहले लापरवाही, फिर उस लापरवाही को छिपाने की कोशिश यहां की गई है। ऐसे में हत्या का मामला दर्ज किया है पुलिस ने। 9 नवंबर को यह हादसा हुआ था। चलिए, दिव्यांग पटेल एसपी साहब हमारे साथ खुद इस खबर पर जुड़ रहे हैं। एसपी साहब, आपका स्वागत है IBC 24 में। जानना चाहेंगे इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, लापरवाही और उसके बाद इसे छिपाने की कोशिश भी हुई, किस तरह की कार्रवाई हुई है? दिनांक 16 नवंबर को बोरिया गांव से एक अज्ञात बालक का शव बरामद हुआ था, जिसको जलाया गया था और साथ में सीमेंट पोल से बांध के तालाब में फेंका गया था, जिसके चलते 302-201 का अपराध कायम हुआ था। इसकी तफ्तीश करने पर पता चला कि ये क्रूसबोर्ड गांव में एक व्यक्ति जिसने अपने नाबालिग बालक को ट्रैक्टर चलाने दिया था, उस समय ये बालक घायल हुआ था, जिसके बाद आरोपी के द्वारा उस बच्चे को अस्पताल ना ले जाके उस बच्चे को दूसरे खेत में छुपाया गया, जिसके बाद अपने परिजन के साथ मिलके उस बच्चे को दूसरे गांव ले जाकर वहां जलाया गया और फिर उसके शव को सीमेंट के पोल से बांध के तालाब में फेंका गया ताकि उसका आइडेंटिटी छुपा रहे। इस पूरे मामले में 2 बालिग व्यक्ति और साथ में एक नाबालिग, 3 लोगों की गिरफ्तारी होकर न्यायालय पेश किया गया है। किन किन अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया और जिन्होंने मदद की इस पूरे घटनाक्रम में, जिन्होंने मदद की है, उनके खिलाफ क्या मामले दर्ज हुए? ये पूरे घटनाक्रम में IPC सेक्शन 302-201 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 2 आरोपी और एक नाबालिग बालक को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। एसपी साहब, किस तरह की लापरवाही आप देख रहे हैं और अगर ये घटना हुई है तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे में आप क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? ऐसे में हम लोगों को सबसे ज्यादा जागरूक करने का काम कर रहे हैं और साथ ही में ऐसी कोई भी घटना होती है तो हमारा ये प्रयत्न रहता है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए। हमने इस घटना में सिर्फ 2 दिन में आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया है। ऐसे ही जल्द से जल्द हम आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करें और ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एसपी साहब, एक जानकारी और चाहेंगे, ये जो बच्चा था जिसे जलाया गया था, क्या ये जलाने के वक्त जिंदा था या मर चुका था? ये बच्चा सिर्फ ट्रैक्टर से घायल हुआ था। अगर वो व्यक्ति उसको हॉस्पिटल ले जाता तो बच्चा बच सकता था, लेकिन उसने हॉस्पिटल ना ले जाके उसको वहीं बगल के खेत में छुपाया और फिर जलाया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मतलब लापरवाही हुई और हादसा भी हुआ। इस हादसे के बाद भी बचाया जा सकता था बच्चे को, लेकिन उसे ना बचाकर उसे जलाया गया। हाँ। चलिए एसपी साहब, इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांग पटेल एसपी बेमेतरा बता रहे थे किस तरीके से हादसा हुआ और इस हादसे के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो चौंकाने वाला है। बच्चा घायल हुआ था, जैसे कि एसपी साहब ने बताया, बच्चा घायल हुआ था और इस घायल बच्चे को जलाया गया, यानी जिस वक्त उसे जलाया गया वो जिंदा था और जब उसे अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उस बच्चे की जान भी बचाई जा सकती थी। यानी कि कुल मिलाकर लापरवाही और उसके बाद हत्या, लापरवाही और हत्या और उसे छुपाने की कोशिश, तो ये 2-3 घटनाक्रम अलग अलग तरीके से हुए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इनमें गिरफ्तारी हुई है, मदद करने वालों की भी गिरफ्तारी हुई है और उन नाबालिगों की गिरफ्तारी भी हुई है जिनकी वजह से यह हादसा हुआ था। और जैसे कि एसपी साहब कह रहे थे कि हम भी लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह के घटनाक्रम कभी भी हो तो त्वरित तौर पर पुलिस की मदद लें, प्रशासन की मदद लें, ताकि ऐसे लापरवाही के बाद उसे इस तरीके की अपराध करने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरीके से हत्या करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये घटनाक्रम है 9 नवंबर का, जब ट्रैक्टर पीछे करते वक्त हादसा हुआ था
और नाबालिग ट्रैक्टर चला रहा था, ये जानकारी में बात सामने आई। और इस घटना में एक बच्चे की मौत उस वक्त नहीं हुई, घायल हुआ और घायल को फिर कुछ लोगों ने ले जाकर जलाया, जो कि नाबालिग भी जिसमें शामिल थे और दूसरे लोग भी थे। उन्होंने उस घायल बच्चे को जलाकर तालाब में फेंक दिया और अब इस घटना में कार्रवाई हुई है। हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया, हत्या के अपराध में मामला दर्ज किया गया है, सबूत मिटाने के प्रयास के मामले में अपराध दर्ज किया गया है। तो ट्रैक्टर से दबकर बच्चे की मौत हुई थी 9 तारीख की ये घटना, और उस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। नाबालिग ट्रैक्टर चला रहे थे, ये जानकारी सामने आई। और जैसा एसपी बता रहे थे कि इस घटना में जो बच्चा है वो घायल हुआ था और उसे अस्पताल ले जाया जाता तो शायद बचाया भी जा सकता था, लेकिन अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए उस बच्चे को जिंदा जलाया गया और उसे जलाने के बाद तालाब में फेंक दिया गया, किसी चीज़ से बांधकर फेंक दिया गया ताकि जानकारी किसी को ना हो। लेकिन उस बच्चे की लाश मिलने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार पूरे मामले का खुलासा हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के खुरुस बोर्ड की यह घटना और काफ़ी दर्दनाक, दिल दहलाने वाली घटना, लापरवाही और हत्या का ये मामला और साथ ही सबूत छिपाने का ये मामला पुलिस ने दर्ज किया, कार्रवाई हो गई और आखिरकार नाबालिगों के साथ 2 अन्यों को गिरफ्तार किया गया जो इस घटना को छिपाने में और इसको अंजाम देने में शामिल थे। तो हत्या के आरोप में नाबालिग समेत 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और इस घटना में साफ तौर पर, जैसे एसपी साहब बता रहे थे, बच्चा ट्रैक्टर चला रहा था, नाबालिग था और ट्रैक्टर पीछे करते वक्त एक बच्चा चपेट में आ गया जो कि केवल घायल हुआ था, लेकिन उसे जलाकर मार दिया गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई। सुजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुजीत, जिस तरीके से हम एसपी बेमेतरा से बात कर रहे थे, साफ तौर पर ये कह रहे कि बच्चा केवल घायल हुआ था, उसे बचाया भी जा सकता था अगर हॉस्पिटल लेकर जाते, लेकिन कुल मिलाकर ये हत्या का मामला है। बिल्कुल, एसपी साहब महोदय ने साफ कहा है। वहां से हम लोगों ने भी जो स्थानीय लोगों से उनसे पूछताछ की थी तो पता चला था कि दरअसल ये पूरा मामला जो है ग्राम खुरुस बोर्ड का है और शाम 7 बजे के आसपास जो ओम प्रकाश है मुख्य आरोपी पिता, उसका नाबालिग बच्चा जो ट्रैक्टर चला रहा था और पीछे जो है चोट लगने से वो बच्चा घायल हो गया। चूंकि बच्चा नाबालिग था और वो घायल हो गया, वो घबरा गया, जिसके बाद उसने उस घायल बच्चे को इलाज कराने के बजाय वो वहीं पे छुपा दिया पैरावट में, और रात में अपने जीजाजी जो कबीरधाम के रहने वाले हैं दूसरे जिले के, उनको बुलाकर साक्ष्य को छुपाने की नीयत से उसे ले गए ग्राम बोरिया, जो पास के ही गाँव का है बेमेतरा थाने अंतर्गत। वहां ले जाकर सबसे पहले पेट्रोल डालकर बच्चे को जलाया गया ताकि वो उसकी चेहरे की पहचान ना हो सके। और इतना ही नहीं, जलाने के बाद बच्चे को पास के सीमेंट पोल से और तार से बांधकर तालाब में ऐसे डुबाया गया ताकि डेड बॉडी ऊपर ना आ सके। लेकिन चूंकि डेड बॉडी ऊपर आ गई, जिसके बाद ये बच्चे की शिनाख्त हुई कि ये बच्चा ग्राम खुरुस बोर्ड का रहने वाला है। जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो मालूम चला कि वो अपने बच्चे, जो नाबालिग बच्चे के अपराध को छुपाने के लिए पिता और उसके जीजाजी ने मिलकर ये अपराध किया है। सुजीत, एक और जानकारी चाहेंगे। अक्सर गांव में पुरानी रंजिश या किसी तरह की लड़ाई झगड़े की बात भी रहती है, विवाद की बात होती है, तो क्या इस घटनाक्रम में भी ऐसा ही कुछ है जो बच्चा मारा गया और जिनकी वजह से ये अपराध हो गया, जिन्होंने ये अपराध कर दिया? क्या उस 2 परिवार के बीच कहीं कोई या आपस में कोई विवाद, ऐसी जानकारी खुलकर तो सामने नहीं आई, लेकिन जो सूत्र है और आसपास के लोग हैं जिससे मैंने बात करने की कोशिश की, रंजिश की बात नहीं, लेकिन कहीं न कहीं ये नर बलि से भी इसे जोड़ा जा रहा है। आसपास के लोग दबी जुबान पर कह रहे हैं, खुलकर कोई सामने कैमरे के सामने नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि एक छोटी सी घटना, सिर्फ वो बच्चा मासूम जो है वो घायल हुआ था, उसे बचाया जा सकता था। इसको दूसरे एंगल से चूंकि इसलिए देखा जा रहा है कि कबीरधाम जिला जहां से उसके जीजाजी को बुलाया गया वो बहुत दूर है और वो इतनी जल्दी आ भी जाता है और बच्चे को ले जाके उन लोग दूसरी जगह जला भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको नरबली से भी जोड़ा जा रहा है। नरबली से भी जोड़ा जा रहा है। तो क्या पहले भी इस तरह के घटनाक्रम गांव के क्षेत्र में सामने आए हैं सुजीत?
बिल्कुल, बेमेतरा क्षेत्र में एक दो बार घटना आई थी, खास करके थान खमरिया क्षेत्र जो ज्यादा दूर नहीं है वहां से एक नरबली की घटना आई थी सामने, जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ था और यहाँ तक कि राज्य स्तर के पुलिस को यहाँ पे टीम बैठानी पड़ी थी, तब जाके थान खमरिया मामला शांत हुआ था। इसके अलावा और कई जगह इस प्रकार के मामले सामने आ चुकी, हालांकि पुलिस ने इसे नकारा है, नरबली नहीं है बोल के। चलिए सुजीत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेमेतरा में जघन्य हत्याकांड के बाद अब कार्रवाई हुई है।